तो विपक्षी एकता को लेकर के नीतीश कुमार लगातार प्रयासरत है। कल झारखंड की राजधानी रांची गए थे, वहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और आज महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई गए, जहां उद्धव ठाकरे और शरद पवार से उन्होंने मुलाकात की और वहीं पर शरद पवार और उद्धव ठाकरे नीतीश कुमार के साथ विपक्षी एकता को लेकर के साथ आते नजर आए। यहाँ पर तो विपक्ष को एक मंच पर लाने को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार पहल कर रहे हैं। उड़ीसा झारखंड के बाद आज उन्होंने महाराष्ट्र का दौरा किया, जहां उनकी मुलाकात शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे से हुई है। दोनों ही नेताओं ने मुलाकात के बाद संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। श्री नीतीश ने कहा कि हमारा लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को एकजुट करना है। इशारों में केंद्र पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज देश में कोई काम नहीं हो रहा है। तो वही उद्धव ठाकरे ने भी नीतीश की मुहिम का समर्थन करते हुए साथ आने की बात कही है। दरअसल मुख्यमंत्री लगातार विपक्ष की एकता को एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश में अधिक से अधिक पार्टियां एकजुट हों और मिलकर के हम लोग लड़ेंगे। तो आज जो केंद्र में है वो पूरे देश के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं और समझ लीजिए इतिहास बदल रहा है। इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए अपने देश के हित में और आजादी की लड़ाई हुई और किस तरह से देश आजाद हुआ और कितना ज्यादा काम होता रहा है, पहले से काम तो करते नहीं। विवाद तो होते रहते हैं, लेकिन एक बात तो हमारा हो गया है कि इस देश को हमें बचाना है, संविधान को बचाना है और इसलिए आप यहाँ आए हैं। हम मिलकर पूरे आप तो पूरे देश में घूम रहे हैं, सबके घर जा रहे हैं, हम सब मिल। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अशोक जी, लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता को मजबूत करने में लगे हुए हैं, लगातार मुख्यमंत्रियों से मिल रहे, नेताओं से मिल रहे, अलग अलग राज्यों में जाकर के सफलता की तरफ आज एक और कदम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देखने को मिला। उद्धव ठाकरे भी साथ आए हैं, अब शरद पवार भी साथ आए हैं। विपक्षी एकता को कितना बड़ा बल मिल रहा है इससे? देखिए, यह कितना सफल हुए नीतीश, यह बयान तो शरद पवार के बयान पर ही आप महसूस कर सकते हैं कि चूंकि मुंबई में जब शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो शरद पवार ने कहा है कि विपक्ष को एकजुट करने की जो ज़रूरत है उसको नीतीश कुमार ने पूरा कर दिया है। यानी कि विपक्षी दलों के नेता भी मानते हैं कि देश में विपक्षी एकता आवश्यक है, ज़रूरी है, लेकिन आखिर इसका बीड़ा कौन उठाए, आखिर कौन इसकी जिम्मेवारी ले, और इस जिम्मेवारी को एक तरह से नीतीश कुमार ने पूरा किया है। ये विपक्षी दल के नेता अब मानने लगे हैं। शरद पवार जैसे अगर बड़े नेता, एनसीपी प्रमुख अगर इस तरह की बात कहते हैं तो ये आपको मानना पड़ेगा कि विपक्षी नेता यह महसूस कर रहे हैं कि अब विपक्षी दलों की एकता असंभव नहीं है। जो लगातार बीजेपी कहती रही है कि विपक्षी दलों को एक मंच पर लाना दुरूह कार्य है और यह नीतीश कुमार से संभव नहीं, किसी से संभव नहीं है। आज भी अगर आप देखें तो बीजेपी के नेता यह कहते नहीं थक रहे हैं कि हर लोकसभा चुनाव के पहले विपक्षी एकता की कवायद की जाती है। ऐसे दावे किए जाते हैं कि सभी विपक्षी दल केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुट होंगे, लेकिन हकीकत जब चुनाव सामने आता है तो ये स्थिति होती है कि विपक्षी दल अलग अलग खेमों में बढ़ते हैं। इस बार नीतीश कुमार ने जो मुहिम चलाई है उस मुहिम के तहत यह कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने सबसे पहले विपक्षी दल के नेताओं को अपने विश्वास में लेने का काम किया है और उनको विश्वास देने का काम किया। वो नीतीश कुमार चाहते हैं कि विपक्षी दलों के नेताओं को यह महसूस हो कि सही मायने में अभी देश में विपक्षी एकता की जरूरत है। और नीतीश जहां कहीं भी जाते हैं तो दो शब्द का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। पहला वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि देश में कोई काम नहीं हो रहा है, यानी कि विकास के कोई काम नहीं किए जा रहे हैं। और दूसरा वो कहते हैं, आरोप लगाते हैं केंद्र सरकार पर कि यहाँ जो है सो इतिहास को बदला जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार दावा करते हैं कि अन्य राज्यों में जहाँ गैर बीजेपी की सरकार है वहाँ की सरकारों ने जो विकास के काम किए हैं उसकी चर्चा नहीं की जाती है और केंद्र सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही है। तो उनका दावा है कि अगर विपक्षी दल एकजुट होते हैं तो केंद्र सरकार की जो हकीकत है उसकी तो पोल खोलेंगे ही, और आने वाले समय में जो उनका आरोप है कि इतिहास को बदला जा रहा है वो इतिहास को किसी भी कीमत पर हम बदलने नहीं देंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि देश में विकास का काम होगा, क्योंकि विकास पुरुष के नाम से नीतीश कुमार जाने जाते रहे। आज
आपने पिछले 3 दिनों की चर्चा की, नवीन पटनायक से मुलाकात की। हम अपने दर्शकों को जानकारी दे दें कि जो सूचना अभी हमें मिली है, नवीन पटनायक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए गए हैं। नवीन पटनायक ने नीतीश कुमार का जो खैर मकदम किया है, जो स्वागत किया है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं की है और उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार से हमारा पुराना संबंध है। लेकिन हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया है कि नवीन पटनायक किसी भी कीमत पर किसी खेमे में जाना नहीं चाहते हैं। उनको उड़ीसा से के बाहर वो उन्होंने कभी कदम नहीं रखा। उनका एकमात्र लक्ष्य उड़ीसा को समृद्ध बनाना है, जो जिम्मेदारी उनकी मिली है उसका निर्वहन करना। तो ऐसी परिस्थिति में नवीन पटनायक को अगर छोड़ दीजिए, तो नवीन पटनायक ने भी निगेटिव कोई नहीं कहा है नीतीश के बारे में, या ये इनकार नहीं किया है कि हम विपक्षी एकता में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि अभी इस पर चर्चा नहीं हुई और इस मामले को उन्होंने राज ही रहने के लिए कहा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि अन्य नेताओं से जिनसे भी मुलाकात हुई है नीतीश की, उन नेताओं ने भरोसा दिया है कि विपक्षी एकता जरूरत है देश की, और उस विपक्षी एकता को लेकर के हम सब नीतीश के साथ हैं और आगे की जो रणनीति होगी वो मिल बैठ करके तय करेंगे। बिल्कुल अशोक जी, सभी नेताओं ने यही बात कही है कि विपक्षी एकता की जरूरत है अब देश को। फिलहाल शुक्रिया अशोक जी आपका इन तमाम